यीशु मसीह के नाम से भक्ति वचन पर रोमियो के अध्ययन में आपका स्वागत है। वापस से फिर एक बार रोमियो 7 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है और हम बात कर रहे हैं विधान व्यवस्था से आजादी। पिछले 2 दिनों हमने बात की कि हम व्यवस्था से आजाद हैं, पर अगर हमें आत्मीय विकास चाहिए, हमारा व्यवस्था के प्रति सही नजरिया होना बहुत जरूरी है। पौलुस कहता है कि हम व्यवस्था के लिए मर चुके हैं, उससे आजाद है, पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि व्यवस्था खराब है। व्यवस्था परमेश्वर की है और परमेश्वर भला है, अच्छा है। आज हम रोमियो 7 से 14 को देखेंगे और जो मूल आयत है वह है 14 आयत, जो कहती है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। मैं जानता हूं कि व्यवस्था आत्मिक है, इसका मतलब व्यवस्था अच्छी है, मतलब समस्या व्यवस्था में नहीं है। तो अगर मैं व्यवस्था का उचित महत्व नहीं देता तो मैं कभी भी पाप के विरुद्ध अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को जीत नहीं पाऊंगा। क्या रिश्ता है पाप का और व्यवस्था का? यह आयत हमें इस बारे में बताती है। सबसे पहले व्यवस्था पाप को प्रकाश में लाती है। सुनिए, 7वीं आयत में पौलुस कहता है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। देखिए, जब परमेश्वर आज्ञा देता है कि यह करो और यह न करो, तब हमें समझ आता है कि परमेश्वर के हिसाब से क्या पाप है। और उदाहरण देते हुए पौलुस एक ऐसे पाप की बात करता है जिसको लेकर हम सब संघर्ष करते हैं, और वो है लालच, लोभ। लालच एक बहुत ही व्यक्तिगत पाप है जो हम सब अपने मन में करते हैं और किसी को पता भी नहीं होता कि मैं किसी और की किसी वस्तु के ऊपर लालच कर रहा हूं। पर यह वह पाप है जिस वजह से हम व्यभिचार में पड़ते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, यहां तक कि हत्या तक कर देते हैं। अगर कहें तो जो दूसरों का है उसके प्रति लोभ करना कई दूसरे पापों का, उसकी पापों की जननी है। मैं खुद आश्चर्य करता हूं कि किस तरह से लालच मेरे मन में आ जाता है। किसी के पास अच्छे पैसे हैं, बड़ी अच्छी बेहतर सेविकाई है, मुझसे बेहतर जीवन साथी है, मुझसे बेहतर गाड़ी है उसके पास, कभी ऐसा कि उसके पास ऐसा अभिषेक है या उपहार है पवित्र आत्मा का जो मेरे पास नहीं है, और दिमाग में आता है मेरे पास क्यों नहीं है, और क्या करते हैं हम, लालच करने लगते हैं। पर यह जो मैं अपने मन ही मन सोच रहा हूं यह पाप है। यह मुझे कभी पता ही नहीं होता अगर व्यवस्था में परमेश्वर ने यह नहीं कहा होता, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। तो व्यवस्था क्या है? हमारे लिए एक आईना है, एक आईना है जो हमारी असलियत हमें बताती है, हमारी कुरूपता हमें दिखाती है। पर एक और चीज करता है व्यवस्था, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, मेरे को बहुत अचंभा हुआ था, पर बात सच है। व्यवस्था आपको पाप करने के लिए उकसाती भी है। सुनिए 8वीं आयत को, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। पाप क्या करता है? वह अवसर पाकर उसका लाभ उठाता है। व्यवस्था का अवसर का लाभ नहीं उठाती। देखिए, व्यवस्था जो है वो अच्छी है ना, याद रखिए, व्यवस्था अच्छी है, परमेश्वर की व्यवस्था है वो अच्छी है। पर जब भी आज्ञा दी जाती है ना, तो हमारे अंदर पाप है उसका, उस अवसर का लाभ उठाता है। मैं आपको एक अजीब सा उदाहरण देकर समझाता हूं। कुछ क्षण आप मान लीजिए मेरा आप पर कुछ अधिकार है, ठीक है, मेरा अधिकार है, वैसे कोई अधिकार है नहीं मेरा आपके ऊपर, ठीक है, पर अधिकार है, और उस अधिकार से मैं आपको आज्ञा दे सकता हूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब मैं आपको आज्ञा देता हूं कि अगले आधे घंटे तक आप अपनी नाक नहीं खुजला सकते। ऐसे करके अपनी नाक आप नहीं खुजला सकते, नहीं करेंगे बिल्कुल भी ऐसा। अब पता है, अगले आधे घंटे तक आपको असहज महसूस होगा, आपका ध्यान बार बार आपकी नाक पर चला जाएगा। हो सकता है इतनी देर में किसी ने अपनी नाक खुजला भी दी हो सकता है आपकी नाक में अब कुछ खुजली सी होने लगी है। यह मनुष्य की प्रकृति है, जब भी कोई बोलता है यह नहीं करना, वही करने का मन करता है। कुछ समय पहले मेरे डॉक्टर ने कुछ चीजें खाने से मुझे मना किया। अब मना किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं ये सब चीजें बहुत ज्यादा खाया नहीं करता था, पर जब मना किया ना, रोज खाने का मन करे, वही रोज जो सब मना किया उसे मैं बहुत ज्यादा खाता ही नहीं था, पर जैसे ही मना किया उसको रोज खाने का मन करने लगा। देखिए, समस्या हम में है, व्यवस्था में नहीं।
हमारी पापी प्रकृति में है। उस समय नियम की आज्ञा में नहीं जो हमें दिए गए थे। मुझे याद है बचपन में जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल के पास ही एक घर के मुंडेर के ऊपर बाउंड्री, एक दीवार होती है ना जो बाउंड्री होती है, वो थी। और उसके ठीक पास में एक आम का पेड़ लगा हुआ था और पेड़ से अक्सर कैरिया जो है, वो जो कच्चे आम होते हैं, वो गिर जाया करते थे और हम उसे उठाते थे और खट्टी खट्टी कैरी को चटखाए ले लेके खाते थे। आपने भी खाए होंगे बचपन में। पर कभी भी पेड़ पर पत्थर मारकर या किसी तरह से कैरी को तोड़ने की कोशिश हमने कम से कम नहीं की। कोई लोग, दूसरे लोग करते होंगे पत्थर मारा, हमने कभी पत्थर नहीं मारा। वो जमीन में पड़ी होती थी, उसको उठा के खाते थे। पर एक दिन हमने देखा उसके ऊपर तख्ती लगी हुई है, पेड़ पर से आम तोड़ना सख्त मना है। लो जी, उसके बाद तो दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, पेड़ पर से कैसे कैरी तोड़े। कैरी तोड़ने की अलग अलग योजनाएं, गुलेल बना डाली, पता नहीं क्या क्या किया डाला। पहले दिमाग में कभी नहीं आया। तख्ती को देखा, बस दिमाग में यही आता, पेड़ से गुजरते कैसे इसे कैरी तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ते हुए पकड़े गए तो क्या होगा? अगर मैं कैरी को तोड़ते हुए पकड़ा जाऊं और भाग ना पाऊं तो क्या होगा? चलो कर देखते हैं, एडवेंचर। ऐसे काम करता है नियम, ऐसे काम करती है व्यवस्था। या तो डर पैदा करती है या फिर विद्रोह। कुछ भी हो, हमारा मन केवल और केवल उसी पर लगा रहता है, उसी चीज पर लगा रहता है जो करने से हमें मना किया गया है। पर अनुग्रह वो है जो हमें डर से छुटकारा दिलाता है। अनुग्रह वो है जो विद्रोह के बीच में दया दिखाता है। अनुग्रह वो है जो हमारा जो मन है ना, वो पाप की तरफ नहीं, वो मन जो है वो परमेश्वर की तरफ लेकर जाता है, उसके प्रेम की तरफ लेकर जाता है। वैसे आपने अभी तो अपनी नाक खुजलाई तो नहीं ना अभी नाक आपने? पौलुस ने 8वीं आयत में कहा, बिना व्यवस्था के पाप मुर्दा है। अब इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि अगर व्यवस्था नहीं है तो पाप भी नहीं है? तो क्या परमेश्वर ने आज्ञा और व्यवस्था देकर पाप को जन्म दिया? नहीं। पाप का दोष हम परमेश्वर को नहीं दे सकते। परमेश्वर तो केवल अच्छा है और वह पाप का जन्मदाता नहीं हो सकता। हम अदन की वाटिका में देखते हैं कि आदम और हव्वा ने आज्ञा को उल्लंघन किया, जिससे पाप ने प्रवेश किया। अब हम समझ सकते हैं कि स्त्री को उत्सुकता हुई होगी कि क्यों परमेश्वर ने पेड़ का फल खाने से मना किया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे 2 अध्याय, आप देखेंगे कि आदम को वो आज्ञा दी गई थी। आदम ने बताया होगा नारी को, स्त्री को, कि तुमको इस पेड़ का फल नहीं खाना। अब उसको उत्सुकता हुई होगी क्यों मना किया परमेश्वर ने खाने से। तो परमेश्वर से पूछ लेती ना, उस समय तो रिश्ता था ना परमेश्वर से, डायरेक्ट बिल्कुल पूछ लेती परमेश्वर से। पर नहीं, कर देखते हैं, आज्ञा को उल्लंघन किया और उससे क्या हुआ? पूरी मानव जाति में पाप का प्रवेश हो गया और परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया। तो अब एक तो उत्सुकता जो परमेश्वर ने हमें दी है, अच्छी बात है उत्सुकता, पर साथ में हमें पाप यानी परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करने की प्रवृत्ति भी है, वो आ गई। परमेश्वर ने कहा दूसरों की चीजों का लालच ना करो और हम वही करने लगे और फिर दंड के स्वरूप क्या हुआ? मृत्यु आई। जैसे कि 9वीं आयत से पौलुस रोमियो 7 में कहता है, सुनिए, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो मैं पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक पाप के हाथ बिका हुआ हूं। सुना आपने पौलुस ने इन आयतों में क्या कहा? व्यवस्था पवित्र है, आज्ञा भी अच्छी है, पर फिर भी मेरी खुद की दुर्बलता के कारण व्यवस्था मृत्यु लाती है। तो समस्या व्यवस्था और आज्ञा में नहीं है, समस्या है हमारी दुर्बलता में, हमारे पाप की प्रवृत्ति में। और यह दिखाता है कि दरअसल पाप कितना अधिक पापमय है। व्यवस्था को अपनी समस्याओं के लिए दोष देने से कुछ नहीं होगा।
ऐसा होगा जैसे हम एक बहुत ही गुस्से में किसी को उल्टा पुल्टा संदेश भेज दें और फिर व्हाट्सएप को दोष दे दें, व्हाट्सएप की वजह से ऐसा हुआ, व्हाट्सएप होता ही नहीं तो मैं संदेश भेज ही नहीं पाता। अरे ये व्हाट्सएप की गलती है। बहुत करते हैं हम ऐसा। व्यवस्था अच्छी है, मैं व्हाट्सएप की तुलना व्यवस्था से नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल एक समझाने के लिए उदाहरण पर दे रहा हूं। मैं व्यवस्था अच्छी है, पर एक अच्छी चीज भी हमारे अंदर अगर मृत्यु लेकर आती है तो समस्या व्यवस्था में नहीं, अच्छी चीज में नहीं है, समस्या हम में है। पाप बहुत ही बुरा है, बहुत ही पापमय है। व्यवस्था अच्छी है, पर हम जानते हैं व्यवस्था की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है, व्यवस्था हमें अच्छा बनाने की ताकत नहीं रखती। व्यवस्था पवित्र है, पर उसमें हमें पवित्र बनाने की ताकत नहीं है। व्यवस्था न्यायपूर्ण है, लेकिन उसमें हमें न्यायपूर्ण बनाने की उसमें शक्ति नहीं है। व्यवस्था आत्मिक है, लेकिन इसमें हमें आत्मिक रूप से जीवित बनाने की शक्ति नहीं है। आप कह सकते हैं व्यवस्था एक दिशा निर्देश है, वह आपको चांद तक ले जाने का रास्ता तो दिखा सकती है, पर वहां तक पहुंचने के लिए सामर्थ्य आपको नहीं दे सकती। अब आपके पास एक मानचित्र है, मैप है, ब्लूप्रिंट है, उससे क्या होगा? अगर आपको चांद तक पहुंचना है तो केवल दिशा से कुछ नहीं होता, आपको ताकत भी चाहिए। दिशा निर्देश आपको दिशा दिखा सकता है, ताकत नहीं दे सकता। क्या फायदा चांद तक के ब्लूप्रिंट होने का अगर आपके पास रॉकेट नहीं है, तो रॉकेट का इंजन नहीं है तो आपको रॉकेट चाहिए। जो लोग व्यवस्था परायण होते हैं उन्हें लगता है कि अगर हम चांद की दिशा में उछलते रहे, कूदते रहे, तो शायद हम एक दिन चांद पहुंच जाएंगे। कभी नहीं होगा, असंभव है। हमें रॉकेट चाहिए, हमें नई सामर्थ्य चाहिए, नई शक्ति चाहिए। व्यवस्था के सहारे ये नहीं हो सकता। व्यवस्था हमें आत्मिक उन्नति नहीं दे सकती, व्यवस्था हमें परमेश्वर के करीब नहीं ले जा सकती, व्यवस्था हमें यीशु मसीह जैसा नहीं बना सकती। मैं आज आपको काफी दुविधा के साथ छोड़कर जा रहा हूं। कल हम अपने आप को ध्यान से देखेंगे, अपने अंतर्द्वंद को, हमारे अंदर जो अंतर्द्वंद चलता रहता है ये व्यवस्था के बीच में और अनुग्रह के बीच, उसको देखेंगे। पर यह अध्याय खत्म होने वाला है और परमेश्वर के जवाब के साथ वो जवाब जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी देगा। पर अभी के लिए कुछ क्षण प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को ईमानदारी से बताते हैं कि हम क्या हैं। कहिए परमेश्वर से, यीशु, जब मैं खुद को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि मैं नियमों को तोड़ना चाहता हूं, क्योंकि कई नियम हैं, मुझे उसे तोड़ना बड़ा अच्छा लगता है, पर यह मुझे दिखाते हैं कि पाप कितना पापमय है और मैं मानता हूं कि मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, मेरे अंदर इसका कोई उत्तर नहीं है। उत्तर केवल तेरे पास है यीशु मसीह। और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस अध्याय में मुझे तेरा जवाब मिले, जिससे मेरी आशा गहरी हो, मेरा विश्वास बढ़े और तेरे लिए मेरा प्रेम और अधिक प्रबल हो। मैं तेरे में बढ़ूं, तेरे अनुग्रह में बढ़ूं। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम देखेंगे कि बाइबल हमारे बारे में क्या कहती है। हमारे भीतर जो लड़ाई हर समय चलती है, रोमियो 7:15 से 20 को कल हम देखने वाले हैं। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा।